साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का रेलवे के लिए वॉल्यूम 2 जो है तकनीशियन ग्रेड 3 के लिए अति महत्वपूर्ण यह सेट प्रैक्टिस जो है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 3 टेस्ट सीरीज लगा चुका है। आज जो होने वाली है ये चौथे क्रम की है। टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऑन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। देखिए, टेस्ट सीरीज फॉर आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम जो है सेट नंबर हम लोग का चौथा है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है, देखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन जीके जीएस से है। कह रहा है क्या कि पहली बार भारत में रेल यात्रा कब चली थी? कब चली थी पहली बार? तो आंसर बताएंगे, पहली बार चली थी यह 1853 में। करेक्ट आंसर यही बन जाएगा। भारत में प्रथम रेलगाड़ी जो है यह 16 अप्रैल को चली थी। 16 अप्रैल 1853 को चली थी, जो बॉम्बे से थाने के बीच में चली थी। और कितने किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर की दूरी तक चली थी। गरीबी हटाओ किस किस राजनीतिक नेता का जो है नारा था? गरीबी हटाओ। तो आंसर बताएंगे, इंदिरा गांधी का था। करेक्ट आंसर ये बताइएगा। दिए गए विकल्प में हमें बताना है खाली स्थान पे क्या भराएगा। 12 से क्या आना चाहिए कि फिर 82, फिर यहाँ 123, 168, तो यहाँ पे 217 है। तो अब देखेंगे कि इस सभी में इंक्रीज जो है यहाँ पे 49 का कर रहा है, यहाँ पे कितना का? तो 45 का, यहाँ 41 का, तो यहाँ पे कितना का होगा? यहाँ 37 का, और यहाँ पे 33 का। सभी में आप देख रहे हैं कि 4-4 बढ़ते चला गया है। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 45 करेक्ट आंसर बन जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में लिखा गया है इसको 62। ये कैसे लिखा गया है? इसका 16, इसका 1, 3, 11, 5 और 20 सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? तो अब बता दें सभी को ऐड करेंगे 56। 56 में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? तो 6, इसमें 6 जोड़ देंगे तो हमारे आ जाएंगे 62। सेम यहाँ पे वही करना है, सभी को इंक्लूड पहले जोड़ना है। 16, 5, 15, 16, 12 और 5 सभी को ऐड करने के बाद आपके आ जाएंगे 69। 69 में कितने ऐड है, कितने नंबर है? तो नंबर ऑफ लेटर जो है 6 है, इसमें 6 ऐड करिए, यानी कितने आ जाएंगे? तो आप बता दीजिएगा। 75 करेक्ट आंसर क्या बन जाए? राइट आंसर ऑप्शन ए। देखिए कह रहा है क्या, ए का अर्थ यहाँ पे भाग है, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ जोड़ है, डी का अर्थ माइनस है। तो आपको बताना है कि वाट के स्थान पे क्या आने वाली है। ये यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग सभी इक्वेशन के वैल्यू के नाम। तो ए का डिवाइड दे रखा है, सी का क्या है? तो सी का प्लस, यहाँ पे प्लस रखेंगे। ए का क्या है? भाग है, यहाँ पे भाग दीजिएगा। बी का क्या है? तो गुणा है। और डी का अर्थ क्या है? तो डी का अर्थ माइनस है यहाँ पे। ठीक है, इसको आप डिवाइड करोगे तो 9 आ गया, 9 में 13 ऐड कर देंगे तो 22 आ जाएगा। पहले ऐड नहीं करेंगे, आप इसे डिवाइड करिएगा तो 9 आएगा। 9 में फिर 8 से मल्टीप्लाई होगा 72, 72 फिर ऐड होगा 13, फिर जो भी आएगा उसमें से हमें 12 को घटा लेना है। तो इसमें से घटा लीजिएगा 12, यानी 85 बन जाएगा। 85 में से 12 घटा लो तो कितना बन जाएगा? 3 एंड 7। आंसर क्या आ जाएगा? 73। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। कह रहा है कि नीचे दिए गए 4 जो संख्या है एक तरह से समान है और एक अलग है, वो कौन अलग है? तो अब देखेंगे इसमें कि 2 से 8 बना, 2 का क्यूब, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ये 8 का क्यूब, ये 9 का क्यूब, लेकिन यहाँ पे इसका स्क्वायर है। ऑप्शन बी करेक्ट। अब बताना इसमें दर्पण में कौन सा इस ऑब्जेक्ट से इमेज बनेगा। देख लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट, अब बताइए कि इसकी फॉर्मेशन कैसी होगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो राइट आंसर बताएंगे आप, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि एक व्यक्ति बस में खड़ा है, जब बस अचानक आगे बढ़ने लगती है तो क्या प्रभाव होता है? तब क्या प्रभाव होता है? तो आंसर बताएंगे, तब होता है कि व्यक्ति पीछे की ओर बढ़ता है। आंसर बी करेक्ट होगा, व्यक्ति जो होता है पीछे की ओर बढ़ता है। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण जो है पानी में रखा जाता है, दर्पण की फोकस दूरी क्या परिवर्तन होना चाहिए? तो आंसर बताएंगे, वही रहता है, उसकी परिवर्तन नहीं होती। करेक्ट आंसर सी। निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सी है? कौन असत्य कथन है? यहाँ देखेंगे बल जो है वातावरणीय दबाव मापने की इकाई है। करेक्ट आंसर बी बन जाएगा यहाँ पे, यह एक असत्य है कथन। कह रहा है बंद पथ बनाने वाली चुंबकीय रेखाओं को क्या नाम दिया गया है? तो क्या कहते हैं?
तो उसे कहते हैं चुंबकीय प्रेरण रेखाएं कहते हैं। आंसर सी बताइएगा। कह रहा है माइक्रोवेव ओवन के कार्य करने में क्या शामिल होता है? क्या शामिल होता है तो आप बता देंगे पदार्थ द्वारा सूक्ष्म तरंगों का अवशोषण। करेक्ट आंसर ए बनेगा। एक अंतरिक्ष यान से गिराई गई एक गेंद 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है, तो गेंद का क्या होगा? गेंद का क्या होगा तो आंसर बताएंगे गेंद का, यह अंतरिक्ष यान की मूल कक्षा के साथ समान गति से चलता रहेगा। करेक्ट आंसर सी होगा। किसी परिपथ में किस धारा जो है प्रवाहित होती है? किसी परिपथ में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो आंसर बताइएगा। यह इलेक्ट्रॉनिक धारा प्रवाहित होती है। करेक्ट सी आंसर होगा। कह रहा है ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? आंसर बताएंगे नरम लोहे का। करेक्ट आंसर सी बनेगा। कह रहा है 1000 पर 2 वर्ष के लिए प्राप्ति चक्रवृद्धि ब्याज जो कैसी है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो 464.1 रुपया है। तो हमें बताना है ब्याज की दर जो है वो कितनी है। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है तो 1000। फिर हमारे पास टाइम भी दे रखा है, कितना है 2 ईयर। अर्धवार्षिक है तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना हो जाएगा 4 अर्धवार्षिक। ठीक, आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 464.1। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे कि हम जो अमाउंट की फार्मूला निकालते हैं आपको पता होगा P इंटू 1 प्लस R ओपन 100 की पावर n होती है। ठीक है, क्या ये अमाउंट ऐसे हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल प्लस CI इक्वल अमाउंट ही होता है, इक्वल में P इंटू 1 प्लस R ओपन 100 की पावर n बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल है हमारे पास और CI भी, तो दोनों को इंक्लूड कर देंगे हम। 1000 प्लस 464 तो कितने हो जाएंगे, सीधे लिख देंगे 1464.1 इक्वल में आ जाएगा यहाँ पे कितने तो 1000 इंटू 1 तो रहेगा प्लस में R तो रहेगा 100 अपॉन आपके पास आ जाएंगे 4 टाइम 4 आ गए। ठीक है, अब यहाँ से जो R निकालेंगे हम लोग तो ये 1000 इसके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए 1464.1 अपॉन 1000। इस डेसिमल को हटाएगा तो एक और जीरो बढ़ जाएगा यानी 10,000 इक्वल क्या हो जाएगा तो आप बताएंगे कि यहाँ पे 1 प्लस R 100 सीधे आप कर सकते हैं, आप यहाँ से 100 प्लस R अपॉन 100 होगा की पावर 4 है। ठीक है, अब देखिएगा इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 11 अपॉन 10 का जो है कि पावर 4 आती है। यहाँ पे आ गया हमारे पास 100 प्लस R अपॉन 100 की पावर 4। अब देखिए पावर 4 से पावर 4 कैंसिल, यानी इसे क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो कितने आ जाएंगे 1000 प्लस 10R इक्वल आ जाएंगे 1100। तो R की वैल्यू कितना निकालोगे, इसमें घटेगा तो 100 और 10 से काट दोगे तो 10, यानी रेट हमारा आ गया 10। लेकिन क्या था ये अर्धवार्षिक था तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दी, यानी कितना हो जाएगा 20%। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बताइएगा इसमें। करेक्ट आंसर आपका 20% आया है, तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर सी बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये सिंप्लीफिकेशन है, इसे आप सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। दे रखा है इसमें पहले डिवाइड कर लेंगे सो 2। ठीक, 2 आया 2 से मल्टीप्लाई करिए 10 आ गया, यहाँ पे 25 या 75 हो गया, इसे आप फिर गुणा कर दीजिए कितना हो जाए 6 और 12 126 आ जाएगा। सभी को इंक्लूड कर लेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा 191। करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है 25%। फ्रैक्शन में लिख लीजिए इसे, 25% का मतलब 1/4 लिखते हैं हम लोग। दुकानदार अपनी वस्तु को लाभ पर बेचने के लिए अधिकतम कितना प्रतिशत की छूट दे सकता है, तो आप देख लेंगे ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, इस दोनों को इंक्लूड कर लेंगे तो हमारा मार्क प्राइस बन जाएगा, यानी कि मार्क प्राइस आपका कितना है, तो आप सीधे तौर पे कहेंगे तो मार्क प्राइस आपके टोटल 5 हो जाएंगे और कॉस्ट प्राइस जो होंगे 4, यही रहेंगे। ठीक, अब कहा गया है क्या कि छूट कितने के देगा, छूट कितना तो 5 में से 4 यानी 1 अपन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 काटिए इसको तो 25 टाइम है, यानी कितना का डिस्काउंट उसको मिलेगा अधिकतम, तो आंसर बताइएगा। राइट आंसर ऑप्शन
डी बन जाएगा 20%। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है 2 रेलगाड़ी समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 160 मीटर और एक दूसरे को 32 सेकेंड में पार करती है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल हमें बतानी है कि क्या हो जाएगी। तो ये प्रत्येक रेलगाड़ी की कितनी हो जाएगी। देखिए आपके पास स्पीड और डिस्टेंस दे रखा है, बस आपको निकालनी क्या है। यहाँ पे दे रखा है डिस्टेंस और टाइम, तो स्पीड निकाल दीजिए। स्पीड इक्वल क्या होगा, डिस्टेंस ओपन टाइम। डिस्टेंस कितने हैं 160 ओपन 32, इसको काटिए 16 से 10 टाइम में, 16 से 2 टाइम में, यानी कितने होंगे 5। और इस 5 को जो है मीटर पर सेकेंड में किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना, 5 से 5 डिवाइड, यानी क्या बचेगा हमारे पास 18। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। एक शंकु की ऊंचाई 24, उसके आधार की त्रिज्या 10.5, तो शंकु का आयतन बताना है। शंकु का आयतन याद होगा तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है तो आप बताएंगे 10.5, तो 10.5 गुने 10.5, और हमारे पास हाइट कितने दे रखे हैं तो 24 रखिए। इस डेसिमल को हटाइए, 10/10, 7 से काटिए, 7 एकम 7, 7 बचे 35, और भी कटने वाला है। 3 से काटिए, 3 से 5 टाइम, 5 से काटिए 2 टाइम्स में, और भी कटेगा। 2 से काटिए, ये कितने टाइम्स में 12 टाइम्स में कटेगा। 2 से काटिए 2 5 जा, 2 से काटिए 6 टाइम में, और 5 से काटिए 5 2 जा, 5 1 जा, 21 टाइम्स में, और तो कोई कटने वाला है नहीं। तो कितने आ गए 21 इंटू 6 इंटू 22, सभी को मल्टीप्लाई कर दे 22 21 और 6 को मल्टीप्लाई करिएगा तो आपके पास कितने आ जाएंगे 2772 सेंटीमीटर इस क्यूब आ जाएंगे। करेक्ट आंसर ये बनेगा। कह रहा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन है। कौन सा है सबसे ज्यादा अधिक आबादी वाला राज्य, तो आंसर बताइएगा, वह है उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है भारत के समुद्री मार्ग की जो पहली बार खोज डैश ने किया था, किसने किया था बताइए, तो आंसर क्या बताइएगा, पुर्तगालियों ने किया था। आंसर ये बनेगा पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कितने आयत है, ये हमें काउंट करके बताने हैं कितने आयत है। तो आप यहाँ पे काउंट कर लेंगे और बताइएगा, तो टोटल आयतों की संख्या 8 आएगी। करेक्ट आंसर ये बन जाएगा। कह रहा है यहाँ पे कथन और निष्कर्ष दे रखा है। कथन क्या है हमारे पास, कथन है सभी चम्मचे जो है कांटे हैं। सभी चम्मच क्या है, सभी चम्मच जो है क्या है कांटे हैं। सभी चम्मच कांटे हैं। कुछ कांटे जो है क्या है स्टिक है, कुछ कांटे जो है स्टिक है, कुछ कांटे स्टिक है, कोई स्टिक चाकू नहीं, कोई स्टिक जो है चाकू नहीं है। कह रहा है कुछ चाकू कांटे हैं, कुछ चाकू कांटे कहाँ से हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। कोई स्टिक जो है चम्मच नहीं है, कोई स्टिक जो है चम्मच नहीं है, बिल्कुल है। कुछ तो कह सकते थे है, तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ना ही एक और ना ही दो अनुसरण कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर राइट आंसर सी बताइएगा। वेन आरेख बनाना हमें। कह रहा है कि कांसा पीतल और मिश्र धातु, आंसर क्या बताइएगा, आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे ये जो है दोनों क्या है मिश्र धातु है, कांसा और पीतल। देखिए यहाँ पे दे रखा है कोड भाषा इसका ये है, इसका ये है, तो आपको इसका मान बताना है कि क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग बना के इसका क्या आ रहा है आंसर। देखेंगे इसका आंसर, तो आप ये जितने भी वैल्यू है इसमें सभी का कुछ ना कुछ वैल्यू है। जैसे कि आपको बता दें एट द रेट की वैल्यू क्या है, तो आप बता देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। और जो आपके पास वॉट दिख रहे हैं, वॉट इसका मतलब क्या है डिवीजन है। और यहाँ पे जो आप हैज दिख रहे हैं इसका मतलब क्या है दोस्तों, तो आप बताएंगे माइनस है। बस यही तो रखनी है आपको, इसी पे बन जाएगा। तो एट द रेट का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यहाँ से डिवीजन, यहाँ से माइनस। तो 9 से 8 टाइम में 8 और 17 में गुणा कर दीजिए, जो भी आएगा उसमें से 5 घटा दीजिए। तो 136 में से 5 घटाइएगा तो 131, आंसर एक ही दिख रहा है। कह रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में फातिमा एक सिरे से 15वें स्थान पे, दूसरे सिरे से 9वें स्थान पे। 15 और 9 को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो आप बता देंगे कि 15 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, ठीक है।
ये 24 आ गया, तो पंक्ति में मौजूद लड़कियों की कुल संख्या, एक ही आदमी को 2 बार काउंट करा गया, एक घटा दीजिए, यानी कितने आ जाएंगे टोटल। आंसर बताइएगा डी, 23 लड़कियों। इनमें से कौन सी तरंग जो है मनुष्य के लिए श्रव्य होती है, कौन सा मनुष्य सुन सकता है, तो आप बताएंगे 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति को मनुष्य सुन सकता है। आंसर सी बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सुमिलित नहीं है, कौन नहीं सुमिलित है, तो आप देखेंगे इसमें कि कंपास जो है नेविगेशन के लिए प्रयोग किया जाता है और उत्तर दक्षिण दिशाओं को इंगित करता है, बात सत्य है। कह रहा है कि साइक्लोट्रॉन छोटे परिणाम वाले चक्रवातों को मापता है, बात तो बिल्कुल गलत बोला है। अगला है क्या, एक्टिनोमीटर जो है विकिरण की तीव्रता मापता है, बात सत्य है। इलेक्ट्रोस्कोप विद्युत आवेश की उपस्थिति का जो है सूचकांक करता है, ये भी बात सत्य है। यानी आंसर क्या बन गया, राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें कि निम्नलिखित में से किसके कारण साबुन में झाग बनता है, किसके कारण बनता है, तो आप आंसर बताएंगे सोडियम रोसिनेट के कारण बनता है। आंसर बी करेक्ट आंसर होगा, सोडियम रोसिनेट। आपके अनुसार एथीन अणु में जो है सिग्मा बांधों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, तो आप आंसर बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी होती है, 7 होते हैं। गोताखोरों के द्वारा श्वसन के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग किया जाता है, क्यों, क्योंकि यह हवा में बहुत हल्की तथा अज्वलनशील गैस है। करेक्ट आंसर बी होगा। कह रहा निम्न आयनों की त्रिज्या का क्रम हमें बताना है, कौन सा होगा क्रम, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर आपके राइट आंसर बी होंगे। Mg2+ से बड़ा होगा सोडियम प्लस, उसके बाद फ्लोरीन, उससे बड़ा ऑक्सीजन -2। अब देखेंगे कि निम्न में से कौन सा OH क्रियात्मक समूह वाला यौगिक है, कौन है बताइए, तो आप बता देंगे 1 और 2 एथेन डाइगॉल है, आंसर ए बनेगा। धातुओं में ज्ञात तत्वों का डैश हिस्सा होता है, धातुओं में ज्ञात तत्वों का डैश प्रतिशत हिस्सा होता है, तो आंसर क्या बताइएगा, 78% होता है। करेक्ट आंसर ये बनेगा 78%। यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 47 है और उनका योग 188 है, तो दोनों संख्याएं हमें ज्ञात करना है। वो दोनों संख्याएं क्या है, तो बताएंगे कि 47x, ठीक है, और 47y, तो इस दोनों का इंक्लूड हम करते हैं, वो कितना होती है 188 होता है। यहाँ से 47 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको काटिएगा 47 से तो 4 टाइम्स में, यानी कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर हमारा क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, y की वैल्यू 3, तीनों को इंक्लूड करेंगे तो 4 ही कहीं आएगा, ठीक है। तब यहाँ पे x जो हमारा था 47 x था, इसके जगह पे 1 रखते हैं x की जगह पे तो 47 आएगा, दूसरे में 3 रखते हैं y की जगह पे तो कितने आ जाएगा 141, यानी करेक्ट आंसर क्या बन गया हमारा, तो राइट आंसर ऑप्शन बता दीजिए 47 और 141, सी करेक्ट होगा। देखिए कह रहा है कि P और Q का रेशियो 5:3 का है, Q और R का इतना है, तो आपको इसका मान बताना है, ठीक। देखिए यहाँ पे P और Q का रेशियो कितना दे रखा है 5 और 3 का, और Q और R का रेशियो कितना दे रखा है 2 और 5 का, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 5 का डालिए, चलिए P Q और यहाँ पे R लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 15, इसे करिए 6 और इसे करेंगे तो 10, यानी इसको इससे अब देखिएगा ये जो रेशियो है हमारे पास इससे भी छोटा हो सकता है, नहीं 10, 6 और 15 का रेशियो पी क्यू आर का आ गया, तो हमें क्या बतानी है इसमें, जब पी क्यू आर का रेशियो आ गया तो हमें निकालनी है क्या कि क्यू रेशियो जो निकालनी है पी और प्लस आर, ये ना निकालनी है, ये यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू हमारा कितना है, क्यू बीच वाला मिड वाला तो 6 है, रेशियो पी और आर को ऐड कर दो तो कितने हो जाएंगे 25, कटने वाले तो है नहीं, यानी 6 और 25 के रेशियो में रह जाएंगे, तो आंसर देखिए 6 और 25 के रेशियो में, ऑप्शन नंबर कौन से है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी है आपके। कह रहा है कि किसी संख्या में क्रमिक रूप से 40% और 60% की वृद्धि के स्थान पर 44% की कमी कर दी जाती है,
प्राप्त किए गए परिणाम का मान सही अभिष्ट मान का कितना प्रतिशत है, यह हमें बताना है। तो कितना प्रतिशत, हम मान लेते हैं संख्या क्या है, 100 है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं संख्या कितनी है, तो आप बताइएगा 100। तो वृद्धि के साथ जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो 100 गुने 140 बढ़ रहा है, एक बार 160, तो हो कितना जा रहा है, 224 हो रहा है। बस इसे काटिए, एक जीरो से ये कटा, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कटा, आपके पास आ कितने गए, टोटल 224 आ गए। ठीक है ना। अब देखिएगा, और कमी के साथ संख्या कितनी हो जाएंगी, तो 100 इंटू 56 अपॉन 100 काटिएगा तो कितने आ जाएंगे, 56 आ जाएंगे। ठीक है, 56, तो अभी जो प्रतिशत होगी वो कितनी हो जाएगी, 56 अपॉन 224 इंटू 100, काटिए इसको, तो अब बताइएगा कि आपके पास 25% आ जाएंगे। आंसर क्या बन जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, 25%। कह रहा है कि एक परिवार में 9 बेटों की औसत आयु 13 है। माँ, पिता और बेटों की औसत कुल आयु 20 वर्ष है। यदि माँ पिता से 9 वर्ष छोटी है तो पिता की आयु कितनी होगी, ये हमें बतानी है। कितनी हो जाएगी, हम मान लेते हैं पिता की आयु x है, तो माता की कितनी हो जाएगी, x माइनस 9। यहाँ पे फादर की मान लेते हैं x है, तब माँ की क्या होगी, तो अब बताइएगा x माइनस 9 होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब चलते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 9 वह 13 गुना हो जाए, कब, जब x माइनस 9 हो तब, यानी 11 इंटू 20 कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 117 प्लस एक्स माइनस 9 इक्वल 220। यहाँ पे आप सीधे लिख सकते हैं 2x इक्वल 220 माइनस 108, x की वैल्यू 102, 112, इसे काटिएगा तो 56 ईयर आ जाएगा। कितने आ जाएंगे, 56 ईयर। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा हमारा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। कह रहा है अगर tan अल्फा इक्वल दे रखा है 1/x, तो आपको साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का मान हमें बताना है कि क्या होगा। आइए यहाँ पे हम लोग निकाल के देखते हैं क्या हो जाएगा इसका वैल्यू। tan कहने का मतलब है कि इसका p और b दे रखा है, हमें निकालना क्या, h, क्योंकि साइन में चाहिए। तो h फाइंड करने के लिए क्या करना होता है दोस्तों, तो p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर रूट ओवर में लिखना होता है बस। तो यहाँ पे लिखिए p और ये b है, तो p का 1 रह जाएगा, b का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस ये हमारा आ गया h। चलिए रखते हैं हम लोग, साइन का वैल्यू होता है p बाई एच और कॉस का होता है b बाई एच। बस यहाँ पे रखते हैं वैल्यू, p का भी जस्ट हम लोग ने वैल्यू निकाला है, p तो यहाँ पे दे ही रखा ऑलरेडी। 1 प्लस एच की वैल्यू निकाला मैंने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर में, और प्लस हो जाएगा एक्स बी की वैल्यू, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर में। तो इसे बनाएंगे आप, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम, और 1 प्लस एक्स, इतना ही बच जाएगा। यानी आंसर कौन बन गया, तो राइट आंसर ऑप्शन बी बताइएगा। कह रहा है प्रथम ICC T20 विश्व कप पुरुष का खिताब किस देश ने जीता था, कौन सा देश है, तो भारत ने जीता था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा, भारत ने। T20 विश्व कप का आयोजन 2007 में, कप का जो है आयोजन 2007 में हुआ। T20 क्रिकेट विश्व कप 2007 में जो है दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को परास्त किया था। अगला है कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे नरेंद्र मोदी, क्योंकि बनता ही है 2014 में, 15 से लागू हो जाता है। करेक्ट आंसर डी बनेगा। अगला क्वेश्चन बताना है, कह रहा है क्या, कथन और निष्कर्ष है, ये कथन को ऊपर रीड करते हैं। कथन हमारे पास है कि जिस मरीज को जो है पिछली रात इमरजेंसी में लाया गया था वह बच गया होता यदि उसकी सर्जरी कुछ समय पहले हो जाती। ठीक है, तो अब देखेंगे निष्कर्ष कह रहा है कि जीवित रखने के लिए सर्जरी की एकमात्र विकल्प था। दूसरा है कि मरीज को जो है विलंब से अस्पताल लाया गया था। तो आंसर क्या बताएंगे, आंसर बताइएगा कि यह जो है कि केवल निष्कर्ष यहाँ पे एक पालन करता है, ऑप्शन नंबर बी, और जीवित रहने के लिए सर्जरी ही एकमात्र विकल्प था उसका।
देखिए कह रहा है 4 संगीतकार जो है वाद्य यंत्र सूचीबद्ध किए गए, इनमें से 3 किसी तरह समान है, एक अलग है, बताइएगा। वायलिन, सितार, गिटार और पियानो। तो अब बताइएगा पियानो जो है यहाँ पे सभी से क्या है, अलग है। पियानो क्या होता है, यह इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। पियानो जॉन, जेनी दोनों हैं। जॉन और जेनी उत्तर की ओर मुंह करके किए हुए एक बिंदु पर खड़े हैं। जॉन सुबह जेनी से अलग होकर 15 मिनट में जो है 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। उसके बाद जो है 25 मिनट में 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। जॉन से मिलने के लिए जेनी की न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी होगी, कितनी दूरी तय करनी होगी, आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कितनी दूरी तय करनी होगी। तो अब देख रहे हैं क्या कि स्टार्ट करता है जॉन, ठीक है, और जेनी दोनों, यहाँ से ये 3 किलोमीटर का डिस्टेंस, ये यहाँ से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो यहाँ पे जॉन है, ठीक है, और यहाँ पे है जेनी। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 और 3 का ट्रिपलेज 5 होता है, तो 5 किलोमीटर आ जाएगी। आंसर क्या बन जाएगा, तो आंसर बताइएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर। देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, यहाँ पे कथन और धारणाएं दे रखे। कथन को पढ़ते हम लोग। कह रहा है अधिकारी के पद पर नौकरी पाने के लिए स्नातक डिग्री होना आवश्यक है। धारणाएं है, स्नातक की डिग्री के बिना किसी का भी नौकरी नहीं मिल सकती है। दूसरा है, किसी भी अधिकारी के पास उच्चतर डिग्री नहीं है। तो आंसर क्या बताइएगा, आंसर बताएंगे इसमें कि ना तो एक धारण कर रहा है और ना ही इसका 2 धारण कर रहा है, यानी आंसर सी बता दीजिएगा आप। देखिए कह रहा है एक पुरुष के पास जो है 5 पत्थर है, ABCDE, और प्रत्येक पत्थर का जो है वजन अलग अलग है। ई का वजन ए से कम है लेकिन सी से अधिक है। ए डी और बी से भारी है, बी डी से भारी है। यदि बी और ई के वजन क्रमशः 120 ग्राम और 155 ग्राम है, तो दिए गए विकल्प में सी का संभावित वजन कितना हो सकता है, कितना हो सकता है, आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कितना हो सकता है सी का संभावित। तो अब देखेंगे क्या कि ए जो है यहाँ पे ग्रेटर देन है ई से, ई जो ग्रेटर देन है सी से, तो इनका जो है वॉल्यूम आप निकालोगे तो कितना आ रहा है, 155, ठीक है। तथा ए आप देखिएगा ग्रेटर देन है बी से, बी पर ग्रेटर देन है किससे, डी से, तो इसका निकालिए कितना है, 120 है, ठीक। तो वजन को तुलना करने के लिए जो है हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए ई और इससे बड़ा सी से बड़ा बी से बड़ा डी, चूंकि सी का वजन 155 से अधिक और 120 से कम नहीं हो सकता है, तो इस कारण हम बोल सकते हैं क्या कि सी का संभावित वैल्यू 152 ग्राम होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर, अब बताएंगे बी करेक्ट हो जाएगा। 100, राइट आंसर हमारा डी होगा ना, 152 है, 159 सॉरी 152 है, आंसर डी बनेगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज गुर्दे की पत्थर के निर्माण में शामिल नहीं है, कौन नहीं बताइए। तो आप आंसर बताएंगे कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है इसमें, करेक्ट आंसर बी बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हैबर प्रक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक की पहचान हमें करना है, तो वो कौन सा उत्प्रेरक बताइए। तो आप बताएंगे बारीक विभाजित जो है मोलिब्डेनम, बारीक विभाजित मोलिब्डेनम होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम जो है हाइड्रोक्साइड तैयार करने के लिए एक विधि है, कौन सी विधि है। तो आंसर बताएंगे क्या, कास्टिकीकरण प्रक्रिया है, कास्टिकीकरण प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। औद्योगिक स्तर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन जो है कास्टरल जो है कैलेंडर सेल से जो है सोडियम क्लोराइड NaCl की विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए इनमें से कौन सा एक ताम्र अयस्क है, कौन सा इसमें ताम्र अयस्क है, तो आप बताएंगे मेलाकाइट, मेलाकाइट एक ताम्र अयस्क है, आंसर सी बन जाएगा। देखिए कह रहा है कि संरक्षण एवं जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर किए जाने वाला विद्युत लेपन में विद्युत धातु का उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, तो आंसर बताएंगे जस्ता का, करेक्ट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन बी, किसका किया जाता है, जस्ते का। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य में हृदय का गति निरार्थक निर्धारक जो है, गति निर्धारक अर्थात जो है हृदय स्पंदन का आरंभ करने वाली संरचना है, वो कौन सी कैसी है, तो आप बताएंगे
एस ए घुंडी है। क्या है? एस ए घुंडी है। आंसर ए करेक्ट होगा। एस ए नोड जो है हृदय चालन प्रणाली में एक प्रमुख तत्व है जो हृदय गति को नियंत्रित करने में मदद करती है। अगला देखिए कि लाइसोसोम के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। आइए देख लेते हैं हम लोग। वे एक झिल्ली से बंधे होते, बात सत्य है। इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, ये भी सत्य है। लाइसोजाइम एंजाइम में एक निश्चित पीएच का सक्रिय होता है, बिल्कुल गलत है। इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, बिल्कुल सही। यानी आंसर क्या निकला हमारा? राइट आंसर सी बन गया। अगला क्वेश्चन है कि लिनियस ने जीवों को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया है? कितने में वर्गीकृत किया है? तो आंसर बताएंगे क्या? प्लांट और एनिमेलिया में किया है। प्लांट और एनिमेलिया में किया है। करेक्ट आंसर बी बनेगा। यदि एक श्रेणी का बहुलक उसके माध्य से 9 अधिक है तो उसके बहुलक और माध्यिका का अंतर क्या होगा, ये हमें बतानी है। तो आइए, माध्य x है, बहुलक x प्लस 9 है, और तो बहुलक का फॉर्मूला आपको पता है, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य होता है। तो यहाँ पे हमें माध्यिका निकालना है। माध्यिका बराबर लिख सकते हैं आप यहाँ पे कि बहुलक, ब लिखते हैं, ठीक। बहुलक प्लस 2 गुने माध्य, ठीक है, अपॉन कितने होंगे? तो आप 3। चलिए इसका वैल्यू रख दिए। बहुलक कितना है? तो x प्लस 9 है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, कह रहा है कि बहुलक उसके माध्य से 9 अधिक है, तो x प्लस 9 और प्लस हो जाएगा 2x अपॉन कितना रह जाएगा? तो 3। इसे सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा? 2 एंड 3x, 3x प्लस 9 अपॉन हो जाएंगे 3। कॉमन यहाँ पे कर सकते हैं 3, तो काटिए तो कितना आ जाएगा? x प्लस 3। x प्लस 3 आ गया, तो बहुलक और माध्यिका के जो अंतर है वो कितना हो जाएगा? तो बता देंगे क्या कि x प्लस 9 माइनस हो जाएगा x प्लस 3, ठीक है। तो ये प्लस माइनस कैंसिल, यानी 9 में से 3 घटा देंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो 9 में से 3 घटाइएगा तो 6, यानी आंसर क्या बताइएगा? राइट आंसर डी। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा का माप 13 सेंटीमीटर और उसके विकर्ण की माप कितनी है? 24। समचतुर्भुज के हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए दोस्तों? एक भुजा दे रखा है, कोई भी यहाँ पे समचतुर्भुज आप ले लो, ठीक है। तो एक भुजा दे रखा है 13, तो ये सभी 13 होंगे। कह रहा है कि इसके एक विकर्ण का माप दे रखा है, एक विकर्ण का 24, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 12 और 12। हाइपोटेनस दे रखा है आपके पास बेस, तो आपको पहले निकालना होगा इसका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करेंगे? तो 13 में से 12 घटा दिए, 13 का कितना? 169 और 12 का 144, कितना आ जाएगा? 5 और 2 25, यानी कितना आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर? तो आप बताएंगे 5 आ गया। 25 का कितना आ गया दोस्तों? तो यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। अब देखिए जो दूसरा हम निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरे के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे जब ये हमारे पास आ गया 5 एक का, ठीक है, तो दोनों का निकालेंगे ना हम यहाँ पे, क्योंकि यही बस मेरा निकला था 5, इसका भी निकल जाएगा 5, तो कितना टोटल हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम आराम से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो क्या हो जाएगा? 1/2 विकर्ण, एक 24 है और दूसरा कितना है? 20। 20 10 आया है, दूसरा 10, काटिए इसको, तो आप बताएंगे 5, ये कितने हो जाएंगे? तो आप बता देंगे 24 25 120, यानी करेक्ट आंसर जो आएगा हमारा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। करेक्ट आंसर सी होगा। देखिए कह रहा है कि इतना मीटर इतना मीटर इतना मीटर घनाभ का क्षेत्रफल हमें बताना है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है। तो आपको क्षेत्रफल निकालने आता है, घनाभ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बता देंगे क्या कि 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये फॉर्मूला होता है। बस इस पर वैल्यू रखिए, सभी का तो दे ही रखा है, इंक्लूड करिए तो आपके पास आंसर क्या आ जाएंगे? तो बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ जाएंगे, राइट आंसर बी होंगे। 868 मीटर स्क्वायर। कह रहा है एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1 2 और 3, सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों का माप का अंतर, सबसे बड़े 3 है, सबसे छोटा 1 है, ठीक है। तो कितना हो? 3 2 5 1 6, ये 6 x बराबर कितने हो जाएंगे? 180 के 6 से काटो, 6 यानी 30, तो इसका कितना वैल्यू हो जाएगा? 90, और इसका कितना हो जाएगा? 30। 90 में से 30 घटा दो, 60। आंसर बी। यदि x माइनस 1/x इक्वल √21 है, तो आपको बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इंटू एक्स प्लस 1/x की वैल्यू हमें बताना है क्या होगा। हम लोग करेंगे क्या पहले दोस्तों,
इसको और इसको बोथ साइड हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। बोथ साइड स्क्वायर कर लीजिएगा तो ये क्या आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 21 आ गया। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2ab इक्वल 21, ये माइनस प्लस में हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल आ जाएंगे आपके पास 23 आ गए। अब हमें निकालनी है x प्लस 1/x की होल स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 2 होगा। इसका वैल्यू कितना अभी जस्ट दे रखा है 23 रखिए, प्लस 2 कितने हो जाएंगे 25, ठीक है 25 आ गए। तो आप खुद बता दोगे क्या कि 25 जब इतना है तो इसका स्क्वायर हटा दोगे, ये जो स्क्वायर है इसे हटा दीजिएगा तो कितने आ जाएंगे, x प्लस 1/x की वैल्यू रूट ओवर यानी 5 आ जाएंगे। तो ऐसे ही लिख सकते हैं इजली में, एक है 23 और एक है 5, 23 और 5 में गुणा कर दीजिए कितना आ जाएगा, तो 115। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपका 115। देखिए कह रहा है क्या, इसका ये जो साक्षी ऐप का संबंध जो है किस मिशन से है, किस मिशन से, तो आप बता देंगे गगनयान अंतरिक्ष मिशन से। आंसर सी बताइएगा, गगनयान अंतरिक्ष मिशन। गगनयान मिशन भारत का पहला जो है मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है, जिसे 2026 में लॉन्च करने की संभावना है। कह रहा लंदन स्थित जो है वन वेब कंपनी के द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क जो है पोर्टल साइट कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो आप बता देंगे गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात। करेक्ट आंसर ये बनेगा गुजरात में। अगला क्वेश्चन है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए जयंत कहता है वह जो है प्रशिक्षित की बहन है जो दुष्यंत और आभा का भाई है। आभा जयंत की साली और उसकी केवल एक ही बहन है। जयंत का उस महिला से क्या संबंध है, जयंत के उस महिला से क्या संबंध है, तो जयंत के उस महिला से संबंध है हस्बैंड है उसका। बहुत ही आसानी से बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि आभा, जो आभा है वो क्या है, आभा के भाई कौन है, दुष्यंत, ठीक है दुष्यंत है। दुष्यंत का भाई कौन है, प्रशिक्षित है, ठीक है। प्रशिक्षित की बहन कौन है, वो महिला है, और महिला जयंती के बीच में क्या है, महिला पति का है। तो आपको यही तो पूछा, आभा और उस जो महिला की जो है पत्नी, ये जो महिला है उसकी पत्नी जो जयंती है से क्या रिलेशन है, तो आप बता देंगे इसका साली से संबंध है। तो आंसर क्या बना हमारे पास, राइट आंसर बी बना है। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कूट भाषा में लिखा गया है ना, पेट्रोल को ये लिखा गया, कोल को ये लिखा गया है, तो आपको लोकल का बताना है किस प्रकार लिखा जाएगा। तो किस प्रकार लिखा जाएगा, आप देख रहे हैं पी को 2 लिखा गया, ठीक है, जैसे ओ को 4 लिखा गया, यहाँ पे भी देखिएगा ओ को 4 लिखा गया। वैसे ही एल को देख लेंगे, एल को 6 लिखा गया, तो 6 से स्टार्ट कर दीजिए 6। ओ का कितना लिखा गया है 4, 4 लिख दीजिए। सी का कितना लिखा गया दोस्तों, सी का 8 लिखा गया है, लिखिए यहाँ पे 648 किसमें है, तो इसमें भी है, इसमें भी है, ये नहीं इसे काट दीजिए और इसे भी काट दीजिए, यानी ऑप्शन ए या तो बी आने वाला है। अब देखिएगा सी हो चुका है, ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू आप बताइएगा 1 है, तो 1 डालिए। कौन सा फुलफिल कर रहा है अभी दोनों, ठीक है। एल की वैल्यू कितनी है, तो एल की वैल्यू आप बताएंगे 6, यानी 6। देखिए 6 4, ये ऑप्शन तो कट गए, आपके बच गए बस एक ही ऑप्शन, राइट आंसर बी। अगले क्वेश्चन देखिएगा आप, क्या एक प्रश्न के 2 कथन दे रखे, आइए हम लोग रीड करते हैं। कह रहा है प्रश्न क्या है, हिमांशु का जन्म दिन जो है किस तिथि को होता है। कथन है हिमांशु का जन्म दिन जो है देश के गणतंत्र दिवस पे होता है। गणतंत्र कहने का मतलब क्या है, तो आप बताइएगा 26 जनवरी को होता है, 26 जनवरी को होता है। और देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसके केंद्र में जो है अशोक चक्र है। केंद्र में अशोक चक्र जो है उसमें कितने तिलिया है, तो आप बता देंगे 24 तिलिया है। तो आंसर क्या बन रहा है हमारा, करेक्ट आंसर ये देखते हैं। तो आंसर बताइएगा कि कथन 1 और 2 क्या है, दोनों एक साथ जो है पर्याप्त होंगे। करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। कह रहा है कि 8 लड़के है ना, ए से लेकर के एच तक है, एक पंक्ति में दक्षिणी ओर करके मुख करके बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं कि उसी क्रम में हो। ए और एच पंक्ति के अंतिम छोर पे बैठे हैं, ए और एच क्या है, अंतिम छोर पे बैठने वाले। ई और एफ बी के निकट पड़ोसी है।
सी बी के बाईं ओर चौथे स्थान पे बैठा है, एफ जो है ए के ठीक बाईं ओर बैठा है, डी सी का निकट पड़ोसी नहीं है, तो ई के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है ये हमें बतानी है। तो कौन बैठा है, आइए यहाँ पे इसको अरेंजमेंट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे अरेंज करिएगा तो आपके पास सबसे पहले मिलेंगे ए, ठीक है, इसके बाद मिलेगा एफ, इसके बाद बी, इसके बाद ई, इसके बाद डी है, तब जी, अब सी, जस्ट लास्ट में एच है, क्योंकि दोनों दो छोर पे हैं इसलिए दोनों को इम्पोर्टेंट है रखना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कह रहा है क्या कि ई के ठीक दाईं ओर, ई कहाँ पे है, तो आप देखिए ई जो है कहाँ पे दोस्तों, ई यहाँ पे, ई के ठीक दाईं ओर कौन है, तो दाईं ओर देखेंगे तो ये वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये सभी नीचे की तरफ देख रहे हैं, साउथ की तरफ। तो आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इसमें बताना है कि आगे आने वाली कौन सी आकृति है, देख के आप बता देंगे कौन सी आएगी। देखिए ये कलरफुल, ये विदाउट, ये कलरफुल विदाउट, तो यहाँ पे कलरफुल कोई ना आएगा, यानी ऑप्शन या तो बी होगा नहीं और सी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए और डी बताना है बस आपको। तो अब देखिए ऑप्शन ए तो होगा नहीं, ठीक, तो बच गया कि राइट आंसर डी। कह रहे प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में उपयोगी शैवाल कौन सी है शैवाल, तो आप बताएंगे नो स्टॉक है, आंसर बी बताइएगा, नो स्टॉक है। सबसे दुर्लभ रक्त समूह कौन सा है, सबसे दुर्लभ, तो आंसर बताइएगा ए बी निगेटिव है, सबसे दुर्लभ है, आंसर ए बनेगा। कह रहा है एक ओजोन की परत पतली हो जाए तो उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा यदि ओजोन की परत जो है पतली हो जाती है तो आंसर बताएंगे कि त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ जाएंगे, आंसर बी होगा। सरीसृपी में संतति का लिंग किस तापमान से निर्धारित होता है, किससे होता है, तो बताएंगे कि वह तापमान जिस पर निषेचन जो है अंडा रखा होता है, आंसर ए बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है थाइलोकॉइड, थाइलोकॉइड किस में पाया जाता है, निम्नलिखित में से जो है थाइलेकॉइड किस में पाया जाता है, थाइलेकॉइड किस में पाया जाता है, तो आंसर क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन सी, हरित लौक में पाया जाता है थाइलोकॉइड। निम्नलिखित में कौन सा एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र के कारण उत्पन्न होता है, कौन होता है, तो आंसर बताइएगा, वो होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, आंसर बी होगा करेक्ट। कह रहा है कि हाइपोक्सिया वह स्थिति है जिसमें ऊतकों को कम ऑक्सीजन प्राप्त होती है, यह हो सकती है, किसके कारण हो सकती है, तो आंसर बताएंगे, यह जो हो सकती है इसका कारण है वातावरण से में कम ऑक्सीजन के कारण होती है, आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर है वातावरण में से कम ऑक्सीजन के कारण होती है ये घटना। अगला देखिएगा, तो कह रहा है क्या कि इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु इनके कार्य जो होते हैं अलग होते हैं, तो आंसर बताइएगा समजात, करेक्ट आंसर बी होगा। कह रहा है जॉन और जोसेफ के पास क्रमशः 19,000 और 26,000 रुपए है, यदि जोसेफ जॉन को 1,000 रुपया देता है तो जॉन और जोसेफ के पास मौजूद राशियों क्रमशः अनुपात में हमें बतानी है कि कितनी हो जाएंगी, तो कितनी हो जाएंगी दोनों के पास, देखिए यहाँ पे जॉन और जोसेफ को देखेंगे तो 19,000 था और 1,000 जोड़ दीजिएगा तो कितने हो जाएंगे 20,000, ठीक है रेशियो। और देखिएगा जोसेफ के बारे में, तो उसके पास टोटल 26 थे, 26 में से एक घट गए तो 25, 3 जीरो से 3 जीरो काटी, 5 से काटी, 5 चौक और 5 बच्चे, यानी रेशियो क्या आ गया 4 और 5 का, आंसर क्या बताइएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, ए और बी ने कितने दिन तक एक साथ कार्य की ये हमें बतानी है, कितने दिन तक कार्य करते हैं एक और बी मिलकर, तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या कि ए जो है 18 दिनों में करता है, ठीक है, बी 15 दिनों में करता है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 90 आ गया, ये कितने 5 दिनों में, ये कितने 6 दिनों में, ठीक है। अब देखिए ए और बी जो है सपोज करिए एक दिन काम करते हैं
तो ये x दिन कितने 5 और 6 की इफिशियंसी मिल करके प्लस 5 गुने 7 तो कितने काम होता है 90 काम होता है। तो 35 घट जाएगा 90 से तो 55 आ जाएगा, यानी 11x बराबर 55 यहाँ पे लिखिए, काटिए तो 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। जब x की वैल्यू 5 आ गई तो a और b ने जो है कितने दिन तक कार्य किए, यही तो हमने x माना था। तो आंसर बताइएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहा रमेश एक वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य से 15% कम मूल्य पर खरीदता और उसके अतिरिक्त वास्तविक मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेच देता, तो लाभ प्रतिशत हमें बतानी है कि कितनी हो जाएगी। हम मान लेते हैं वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना है 100 रुपया, क्रय मूल्य कितना है, तो ये देख लेते हैं। वास्तविक मूल्य जो हमने मान लिया 100 रुपया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितने हो जाएंगे 100 माइनस 15 कर दीजिए, तो आप बता दीजिए 85 रुपये, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितने हैं, तो 100 और प्लस 10 यानी कितने हैं 110 रुपया है। तो प्रॉफिट हमारा कितना होगा, तो आप बताएंगे 110 माइनस 85 यानी कितना 25 रुपये, 25 रुपये होगा। तो लाभ प्रतिशत आप निकाल दीजिएगा 25/85 और गुने 100 काटिए इसको, तो आपके पास आ जाएंगे 29.41, कितने आ जाएंगे 29.41। ऑप्शन नंबर कौन सा फुलफिल कर रहा है, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी आपका फुलफिल कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए कार बी से दुगुनी तेज है और बी जो है सी से 3 गुनी तेज है। कार सी द्वारा जो है 60 मिनट में तय की गई दूरी को तय करने में कार बी को कितना समय लगेगा, ये हमें बतानी है। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि कार सी का चाल x किलोमीटर मान लेते हैं, बी का 3x किलोमीटर और सी का समय 60 मिनट यानी 1 घंटा हो जाएगा। दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, तो अब बी का स्पीड और गुने बी का टाइम बराबर हमारा सी का स्पीड इंटू सी का टाइम हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों का हमारा डिस्टेंस जो है क्या है इक्वल है। इस कारण हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि स्पीड इंटू टाइम इक्वल डिस्टेंस होता है, तो दोनों का हमने इक्वल कर दिया, ठीक है। जब दोनों का इक्वल कर देंगे तो यहाँ पे दे रखा है क्या है, तो 3x और गुने बी का जो टाइम है वो, ठीक है, ये बी का टाइम है, इक्वल में हो जाएगा x और गुने 60/60 हो जाएगा। इसे काटेगा तो एक आ जाएगा, यानी कि आप इसे काटोगे तो x की x यानी टाइम कितनी आ जाएंगी आपके पास, तो टाइम बता दीजिएगा 1/3 आवर, यानी इसको 60 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएंगे 20 मिनट आ जाएंगे। तो आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी बताइएगा 20 मिनट। कह रहा है कि एक विक्रेता किसी वस्तु पर 10%, 20%, 30% की क्रमिक छूट देता है, तो वस्तु पर एकल समतुल्य छूट क्या होगा ये हमें बतानी है। तो एकल छूट क्या बन जाएगा यहाँ पे, आइए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कितना छूट बन जाएगा यहाँ पे। देखिए पहले क्या कर रहा है 100 का 90 में, फिर 100 का 80 में, फिर 100 का 70 में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, पहले कितना था 100 था, 100 का 90 दे रहा है, फिर 100 था यहाँ पे 80 में दे रहा है, फिर 100 था अब 70 में दे रहा है। तो आप खुद देखिए कि 10 गुने 10 गुने 10 कितने हो जाएंगे 1000, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया 9 गुने 8 गुने 7, हमने सभी को यहाँ पे रेशियो निकाला इसलिए 9 8 7 का निकला, तो कितने आ जाएंगे रेशियो आप बताओगे 504 का, ठीक है। इसको काटिए तो कितने का डिफरेंस है, काटिए नहीं, इस दोनों के बीच का डिफरेंस जो आप देखेंगे तो 496 का, 496 का आ रहा है कितने पे 1000 पे, तो लिखिए 496 अपॉन 1000 इंटू 100 होगा, 20 से 20 काटिए, इसको आप बताएंगे कि 49.6% हो रही, तो आंसर कौन सा बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहा है स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, कहाँ पर हुआ है बताइएगा, तो आंसर क्या बताएंगे, यह हुआ है हरियाणा में, राइट आंसर ही बनेगा हरियाणा में हुआ है। 10 साल तक 10 साल तक पद खाली रहने के बाद लोकसभा के नेता विपक्ष कौन बने, आंसर बताइएगा राहुल गांधी बने हैं, राइट आंसर बी बनेगा राहुल गांधी बने हैं। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं क्या, यहाँ पे गुना का मतलब है कि ई एफ की पत्नी है, प्लस का मतलब है इसका भाई, ये इसकी बहन, तो ये जो हमारे पास दे रखे हैं ना इसी का हमें रिलेशन बताना है। आइए यहाँ पे हम लोग बना के देख लेते हैं क्या आएगा आंसर। कह रहा है क्या कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है देखिएगा,
इसका कहने का मतलब है कि आई जे का क्या है, तो आई जे का भाई है, ठीक है, ये दोनों के बीच में भाई है, ठीक, यहाँ पे हम भाई लिख देते हैं। जे का क्या है, तो आप बता देंगे कि आई जो है जे का भाई है, आई जे का भाई है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। अब देखिए दूसरा डिवाइड वाला कह रहा है क्या, कि जे क्या है, जे के की बहन है, जे जो है के की बहन है, ठीक है, बहन यहाँ पे कर दी, ठीक। नेक्स्ट देखिए माइनस वाले में क्या बोला गया है कि के एल का बेटा है, के जो है क्या है, एल का बेटा है, एल, तो यहाँ पे हम एल बनाते हैं क्योंकि जनरेशन गैप दिखाना हमें, एल का बेटा है, प्लस में हो गया, ठीक है। तो आपको बताना है कि जे का एल से क्या संबंध है, आपको बताना है कि जे यहाँ पे जो है इसका एल से क्या संबंध है, इसका एल से क्या संबंध है, तो ये बेटा की बहन, यानी इसका क्या संबंध है, जे का जो है एल से संबंध क्या है, तो पिताजी है उसके, यानी आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी उसकी बेटी है। अगला देखिएगा, कह रहा है दिए गए हमें कथन में बताना है कि क्या ये फुलफिल करने वाला दो चिन्ह आपस में बदले जाएंगे, तो अब देखिएगा ये करने के लिए ना इस दोनों चिन्ह को बदलिए, माइनस को आप मल्टीप्लाई को डिवाइड कर दीजिए, बस आंसर आपके सामने। एक आदमी की एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रिमी ने कहा, वह मेरे पिता के बेटे का भाई है, तो उस आदमी से रिमी से क्या संबंध है, क्या संबंध है, तो आप बता दीजिएगा, भाई है उसका। कह रहे हैं कि यहाँ पे 3 कथन दे रखे हैं, ये कथन को हम लोग रीड करते हैं, सभी साइकिल क्या है, तो पहिए, सभी साइकिल पहिए है, ठीक है, कुछ पहिए रबर है, पहले बनाते हैं सभी साइकिल, यहाँ पे सभी साइकिल जो है क्या है, पहिए। दूसरा कह रहा है क्या, कुछ पहिए जो है रबर है, ठीक है, रबर है। तीसरा कह रहा है कि कोई रबर प्लास्टिक नहीं, कोई भी रबर जो है प्लास्टिक नहीं, ठीक है। कह रहा है कुछ पहिए साइकिल है, कुछ पहिए जो है साइकिल है, बात तो सही बोला, कुछ पहिए प्लास्टिक है, कुछ पहिए प्लास्टिक बिल्कुल नहीं है, यानी आंसर क्या बना, तो आप बताइएगा, केवल एक अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन होगा, राइट। देखिए इसमें बताना है आपको कौन सा विलुप्त है, तो देखेंगे ए का जस्ट अपोजिट लिखा गया है, ठीक है, तो ए से भी के बीच में 5 का गैप है, ठीक है, तो यहाँ पे भी एस के बीच में 5 की गैप आना चाहिए, तो ए से 5 कम है, तो एस से 5 कम लिखेगा, तो एन, एन से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, तो आप बताएंगे बस एक ही है, ऑप्शन नंबर कौन, राइट आंसर है अल्फा जो है एमाइलेज नामक एंजाइम मानव शरीर में डैश में मौजूद होती है, तो आंसर क्या बताइएगा, लार में होती है, आंसर ही बनेगा लार। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के जो है वांसानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है, कौन नहीं आता है, ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत, तो आंसर बताएंगे बायो बायोमिक्स का सिद्धांत जो है नहीं आता है, करेक्ट आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर डी, पृथ्वी की सतह से जो है 3200 किलोमीटर की ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बताना है आपको, क्या हो जाएगा बताइए, तो देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी इक्वल हो जाएगा जी इंटू 1 + h/r का 2 होगा माइनस में, बस यहाँ से आप निकाल लीजिएगा इसकी ऊंचाई, ठीक, तो आप लिखोगे जी की वैल्यू 9.8 होती है, इंटू 1 + 32 100/64 का -2 होगा, बस यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास जी आ जाएगा, जो पृथ्वी की सतह 3200 किलोमीटर की ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण जो हो जाएगी वो कितने हो जाएंगे, तो आप बताइएगा कि 4.36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर कौन सा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी आप बताइएगा, करेक्ट आंसर, इसे सॉल्व करेंगे आप तो। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक वस्तु की विरामावस्था एवं 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की त्वरण से गतिशील 1 सेकेंड में तय की गई दूरी हमें बतानी है कि वो दूरी कितनी होगी, तो वो दूरी कितनी होगी, तो आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, एस इक्वल क्या होगा, यूटी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है, गति का सूत्र, बस यहाँ पे आप बना दीजिए, यू आपके पास 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे हाफ ऑफ 80 आप लिख सकते हैं क्या कि 1/2 8 गुने 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी आप सीधे लिख सकते हैं क्या कि 8/2, इसे काटेंगे 8 को तो कितने आ जाएंगे 4, यानी आंसर क्या बन गया हमारे पास, तो आप आंसर बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन ए 4 मीटर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि
एक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 4 केजी द्रव्यमान की राइफल से 35 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है, तो राइफल का जो है प्रतिक्षेपित वेग का मान क्या होगा ये हमें बतानी होगी। क्या हो जाएगा, तो देखिएगा, गोली का द्रव्यमान गुने गोली का वेग प्लस राइफल का द्रव्यमान गुने बंदूक का वेग इक्वल 0 होगा। तो यहाँ पे रखिए 50 गुने 10 के पावर -3 गुने 35 और प्लस 4 और गुने भी इक्वल 0 है। तब गोलीय का द्रव्यमान जो है 50 ग्राम बराबर लिख सकते 50 गुने 10 के पावर -3 केजी। ठीक है, इसी कारण मैंने किया है ये केजी में कन्वर्ट करके। तो यहाँ पे जो राइफल की प्रक्षेपित वेग हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो इसे कैलकुलेट करेंगे आप। और 4 इंटू भी इक्वल कहने का मतलब है कि -50 है ना, 10 के पावर -3 इंटू 35, तो इसे आप निकालोगे कितना आ जाएगा 1750 गुने 10 के पावर -3 आएगा। तो बस यहाँ पे कैलकुलेट करिएगा तो कितने आ जाएंगे, इसे आप कैलकुलेट करिएगा तो आपके पास आ जाएंगे कि 1750 इंटू 10⁻³ अपॉन 4 होगा। इसे डिवाइड करिएगा तो कितना माइनस में आ जाएगा आपके पास। और ये माइनस में क्यों आ गया पहले ये भी देख लेंगे। तो आप माइनस में इस कारण आ गया क्योंकि उसका पहले से वैल्यू दे रखा था वो कितना था -437.5 इंटू 10⁻³ इसे आप करोगे तो माइनस में 0 आपके आ जाएंगे 0.44 मीटर पर सेकेंड, यानी आंसर क्या बन जाएगा, तो राइट आंसर 0.44, राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका। सी बोल रहे राइट आंसर ऑप्शन ए होगा ना आपका, माइनस में हमें दिखाना प्लस, तो पॉजिटिव नहीं माइनस, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए कह रहा है क्या कि 12 ओम प्रतिरोध वाले तार को खींचकर लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है, तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो नया प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। जब प्रतिरोधों की संख्या आप निकालोगे तो n² होगा गुने पुराना प्रतिरोध, है ना, तो कितना 2 गुना, 2 से 4 कर दो, यहाँ पे 12। एक अवतल दर्पण अपने सामने 10 मीटर दूरी पर रखे वस्तु का 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो हमें बताना है दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। वक्रता त्रिज्या क्या निकल जाएगी इसकी, तो आपको पता है आवर्धन क्षमता कि m बराबर होता है -v/u होता है। ठीक है, जिसमें आवर्धन आपके पास दे रखा है क्या 3 गुनी है। ठीक है, तो 3 इक्वल हो जाएगा -v/u, यानी कह सकते हैं आप क्या यहाँ पे, आप यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि v इक्वल लिख सकते हैं -3u होगा, यानी आप लिख सकते हैं क्या कि 30 सेंटीमीटर, ये माइनस में आ गया। ठीक है, 30 सेंटीमीटर। अब दर्पण सूत्र क्या क्या होता है, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल होता है 1/f होगा, बस यहाँ पे वैल्यू रखिए। तो 1/f की वैल्यू आप निकालोगे तो माइनस में 1/30 और प्लस में हो जाएगा, माइनस में ही रहेगा। ठीक है, 1/10 का एलसीएम कितने हो जाएंगे, एलसीएम आप लोगे तो आपके पास 30 हो गए, -1 और -3, यानी कितने हो जाएंगे 4/30 माइनस में, तो इसे आप डिवाइड करोगे तो कितने आ जाएंगे 7.5 सेंटीमीटर में आ जाएंगे। ठीक है, तो अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या हमें निकालनी, वक्रता त्रिज्या यानी 2f कहते हैं, तो 7.5 हमारा f निकल गया, तो 7.5 इंटू 2 से कर दो, यानी कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, वो भी नहीं तो क्या माइनस में रहेगा आपके। ठीक है, तो आंसर कौन सा बना, तो आप आंसर नंबर बताइएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे अभिक्रिया दे रखा है 4NH3 प्लस SO2, ये बना रहा है 4NO प्लस 6H2O। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है, किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो आप बताइएगा विस्थापन का। आंसर बी बनेगा, विस्थापन का है। दो मिश्र धातुओं में एल्यूमिनियम और जिंक का अनुपात 5 और 6 है, यदि 3 और 5 है, यदि पहली मिश्र धातु 242 केजी और दूसरी मिश्र धातु 144 केजी को आपस में मिलाया जाए तो नई मिश्र धातु में एल्यूमिनियम और जिंक का अनुपात क्या होगा, यह हमें बतानी है। तो क्या हो जाएगा इसका अनुपात, आइए देख लेते हैं हम लोग।
पहले क्या था, अब क्या हो जा रहा है इसका। तो अब देखिएगा यहाँ पे कि मिश्र धातु है एल्यूमिनियम और जिंक का, ठीक है, एल्यूमिनियम और जिंक का। तो यहाँ पे देखेंगे पहले था 5, ठीक है, 6, ये रेशियो हमारा, ठीक। अब देखिएगा कि ये 5 गुणा जो करते हैं यहाँ पे जो 6 ये दोनों को इंक्लूड करते हैं तो कितना हो जाएगा 11x। दोनों को जोड़ कितना दिया है 246, 242 है। x की वैल्यू निकालोगे तो 22 आ जाएगा। तो 5x यानी इसकी वैल्यू निकालिएगा तो कितने आ जाएंगे 110। इसकी वैल्यू निकालिएगा तो 22 और 6 में गुना कर दो कितना हो जाएगा तो 132 आ गया, ठीक है। ये तो पहला कंडीशन था, ठीक। अब जो दूसरा कंडीशन आएगा एल्यूमिनियम और जिंक की, ठीक है ना। एल्यूमिनियम और जिंक के जो है मिश्र धातु में आप निकालोगे और Zn की तो क्या है 3 और 5 की रेशियो। तो अब देखो ये जो हमारे पास 3 एंड 5 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। 8x इक्वल कितना दे रखा है 144 से काट के देखिए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 18। तो हम निकाल देंगे इसकी वैल्यू 3 की। तो 3 18 जा कितना हो जाएगा आप बता दोगे 54 और आप इसका बता दोगे तो 18 5 जा कितना हो जाएंगे 90। अब देखिए जो नई मिश्रण में एल्यूमिनियम और जिंक का अनुपात आया वो कितना है तो बताइएगा 110 और प्लस 54 और एक आया है 132 और प्लस 90 आया है, ठीक है। दोनों को इंक्लूड करके रेशियो बना दीजिए 110 प्लस 54 रेशियो 132 और प्लस 90 तो कितना हो जाएगा ये 164 और रेशियो ये 222। इसे और भी छोटा कर सकते हैं तो आप इससे ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते हैं 82 और 111 को, है ना, इससे छोटा नहीं होगा। तो आंसर कौन सा बन जाएगा, आंसर बता दीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। देखिए कह रहा आदित्य एक जो है, आदित्य एक ग्रिल पेंटिंग के काम का जो है पेंटिंग का काम 20 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि विनय उसी काम को 15 घंटा में पूरा कर सकता है। आदित्य और विनय दोनों साथ मिल जाए तो ग्रिल को कितने घंटों में पूरा कर लेंगे। 20 और 15 का एलसीएम ले लीजिए या फिर 20 गुने 15 कर दीजिए और नीचे जोड़ दीजिए दोनों का कितना हो जाएगा तो 5 और 3 35 काटिए 5 से 7 टाइम में और 5 से आप काट सकते हैं इसे 3 टाइम में यानी 60/7। तो 60/7 को हम कैसे लिख सकते हैं 7 8 56 और कितने 4 60 यानी आंसर राइट आंसर डी। कह रहा है एक साड़ी का अंकित मूल्य 3800 है, 3300 में उपलब्ध तो हमें छूट कितना मिली ये बताना है। दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए कितना आ जाएगा 3800 और 3230 का। देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे 3230, इसमें घटाइए तो कितने 70 जीरो और ये 7 में से 2 तो 5 यानी कितना का डिफरेंस आ गया हमारा 570 का है, ठीक है। तो 570 किस पे आया है दोस्तों, ये 570 जो है आपके पास 3800 पे आया है और गुन्ने 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काटी इसको काटिए तो कितने आ जाएंगे बता दीजिएगा 15%। काटिएगा तो आंसर क्या बन जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 15%। कह रहा है क्या कि 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर को हमें सिंपल करना है। तो आप खुद देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर है, बस यहाँ पे बना दीजिए इसे। तो इसे आप सॉल्व कर देंगे दोस्तों, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। देखेंगे कि ये सॉल्व करिएगा तो कितने हो जाएंगे 9, ठीक है। यहाँ पे सीधे आप लिख सकते हैं 4 इंटू 3x इंटू 2x इक्वल कितना हो जाएगा 24xy होंगे ना 24xy। ये कैसे आया तो देखेंगे यहाँ पे आप खुद बताओ कि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। या फिर एक दूसरी कंडीशन होती है जो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें लिख सकते हैं सीधे 4ab लिख सकते हैं हम। तो ये दोनों कंडीशन आपको पता होना चाहिए तभी तो आप बना पाओगे इसे तेजी में। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये जो हमारे पास सॉल्व करेंगे आप तो वो कितने आ जाएंगे 24xy यहाँ पे जस्ट अभी मैंने बताया कितने आए हैं
तो इस तीनों में मल्टीप्लाई करके बता दिए। राइट आंसर ऑप्शन डी बना है आपको। ऐसे भी आप प्रोसेस कर सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख के भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कि एक व्यापारी नगद भुगतान पर 5% की छूट देता है। 14% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे अपने माल का क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा। कितना अंकित अधिक करना होगा तो देखेंगे यहाँ पे जो दे रखा है वो कितना है, तो आप बताइएगा कि सीपी यहाँ पे हमारा मार्क प्राइस जो है, देखिए यहाँ पे जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है और अपन मार्क प्राइस, पहले कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट देता है तो 100 में हमें नहीं पता कितना का डिस्काउंट दिया, मार्क प्राइस में ही करेगा जो हमारा अंकित मूल्य है, इसमें लाभ प्रॉफिट कर रहा है परसेंट, तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस ये कितना 5% का डिस्काउंट है यानी 95, 14% का प्रॉफिट है यानी 114। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तो 19 के टेबल में ये आ जाएंगे 5 और ये आ जाएंगे 6 के रेशियो में, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस अब देखेंगे कि 5 और 6 के रेशियो में आ गए। दोनों का डिफरेंस कितना है, एक का, एक कितने पे तो कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 5 से काटिए 20 टाइम में, यानी कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, तो आप बताएंगे कि 20% अधिक है, यानी करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद।